नमः नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, आज 24वें दिन की श्री शिव महापुराण की कथा हम कैलाश संहिता के 14वें अध्याय से शुरू करते हैं। इस अध्याय में प्रणव के अर्थों का विवेचन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वामदेव जी बोले, भगवान षडानन, संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्रणतार्ती के भंजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभो? वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य स्कंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, 5वां अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर ओ, दूसरा 5वां स्वर ऊ, तीसरा पंचम वर्ग पवर्ग का अंतिम अक्षर मैं, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं हैं। यह समष्टि रूप वेदादि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित हैं। विद्वान, अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्धा लिखें, उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखें, उसके ऊपर उकार अंकित करें और उसके भी ऊपर पवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखे। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही वेष्टित करे। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सधो जातम प्रपद्धामि, यहाँ से आरंभ करके सदा शिवोम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है।
इन्हें ब्रह्मरूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेत है। इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्वविद्यानाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सधोजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करे। फिर सधोजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करे। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सधोजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं, वे ही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सधोजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सधोजात तक जो 4 मंत्र हैं, वे ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रह में चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म, निर्विकार, अनामय परब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है। दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सधोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 परब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह में चक्र शांत्यतीत कलारूप है। सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है। जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वरगण उन ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। इस सनातन श्रुति के ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने से कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो यह जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्मा अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ, पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्मा ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर, प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर,
रूप और अग्नि ये 5 अघोर रूपी ब्रह्मा से व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, वायु, रस और जल ये वामदेव रूपी ब्रह्मा से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी ये 5 सधोजात रूपी ब्रह्मा से व्याप्त हैं। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया जो शिववाचक प्रणव है वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस अध्याय में शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है। तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने, कर्मास्ति तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्यान्य शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अन्यथावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव, जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से, यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने, विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है परब्रह्म परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है तथापि यहाँ परब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाश है। सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता
उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है। उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा के शिवत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चिच्छक्ति है वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मा शब्द से बृहदात्मर्थगत व्यापकता एवं सर्वात्मता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में बृहत्व और बृहत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सधो जातादि पंच ब्रह्म में शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्मा शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस पद को उलट देने से सोहम पद बनता है। उसमें प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है यह तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पद में से सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच रहता है जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस है पद में 3 अक्षर हैं, है, अ, स। इन तीनों में जो अ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो ओ है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ से उठकर हम के आदि में चला जाए तो हंस है के विपरीत सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं, यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उनको शक्यतात्मक शिव का ही बोध कराना अभीष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शक्त्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है तब पशु जीव अपने को शक्यतात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म
इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने, शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा परब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या ही की है। ज्ञानम बंध है, यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचित मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चौ इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। इन तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः यह दृष्टित्र रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध कराने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। ओम इतिदम सर्वम अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद्वा इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति के संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव, उस श्रुति का जो विवेक पूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, वह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित्तिक प्रकट होती है। चित्तिक से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने, इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चित्त शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सधोजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांत्य तीता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सधोजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चित्तिक द्वारा मिथुन प्रपंच की उत्पत्ति हुई है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि,
इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध से उसमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कलावर्ण स्वरूप इस प्रचंक में भूत पंचक की गणना है। मुनिश्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश से एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं। तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है। अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत वायु आदि प्रवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक हैं यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंधादि गुणों से क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य हैं। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है। इत्यादि रूप से इनकी व्याप्यता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्वसमष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंततोगत्वा सबके जीवन भूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुख रूप पूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम प्रतिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया, इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदाशिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उस श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभो, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा
अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद धन शिवरूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं: सर्वकृतत्व रूपा, सर्वतत्व रूपा, पूर्ण तत्व रूपा, नित्य तव रूपा और व्यापकत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ कृतत्व में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है। इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभू की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंचकृत कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस अध्याय में महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योगपट का प्रकार, इसका वर्णन है। इन महावाक्यों का साधारण अर्थ यों समझना चाहिए: ब्रह्मा उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप अथवा चैतन्य रूप है। वह ब्रह्म मैं हूँ, वह ब्रह्म तू है, यह आत्मा ब्रह्म है, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। मैं प्राण हूँ, प्रज्ञान स्वरूप हूँ। जो पर ब्रह्म यहाँ है वही वहाँ परलोक में भी है। जो वहाँ है वही यहाँ इस लोक में भी है। वह ब्रह्मा विदित ज्ञान वस्तुओं से भिन्न है और अविदित अज्ञात से भी ऊपर है। वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। वह जो यह पुरुष में है और वह जो यह आदित्य में है एक ही है। मैं परापर स्वरूप परात्पर परब्रह्म हूँ। वेदों, शास्त्रों और गुरुजनों के वचनों से स्वयं ही हृदय में आनंद स्वरूप ब्रह्मा का अनुभव होने लगता है। जो संपूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्मा मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं तत्व का प्राण हूँ, पृथ्वी का प्राण हूँ, मैं जल का प्राण हूँ, तेज का प्राण हूँ, वायु का प्राण हूँ, आकाश का प्राण हूँ, मैं त्रिगुण का प्राण हूँ, मैं सब हूँ, सर्वरूप हूँ, संसारी जीवात्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य हैं वह सब मेरा ही स्वरूप होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ। यह सब निश्चय ही ब्रह्म है। मैं सर्वरूप हूँ, मुक्त हूँ। जो वह है वह मैं हूँ, मैं वह हूँ और वह मैं हूँ। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करे। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत है।
आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमस्मि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहमस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और तवम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहस्मि का सह और तत्वमसि का तत् ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब यह अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयमात्मा ब्रह्म इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। शक्तिमान परमेश्वर आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा वास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोऽस्मि प्रज्ञानात्मक और यदेवेह तदमुत्र इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द का परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करे। यहाँ यत् तत् का अर्थ क्रमशः यह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाला विद्वानों ने कहा है। उपर्युक्त वाक्य में यदमुत्र तदन्विह इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो अमुत्र सह यह स्थित है, अर्थात जो परमात्मा वहाँ पर लोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। ओम। अब अन्यदेव तद्विधि तात्थिदो अविधि तादद्धि इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने अन्यदेव तद्विधि ताद्धथो अविधि तादधि इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। यह पद उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। यह वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यग रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से पर है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्मा आदि पद
पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह समझना चाहिए। अब इस वाक्य पर इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती हैं। हिरण्यवाहने नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को स्वर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, स्वर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही हैं। सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु परब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्मरूप ही हैं। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने मैं शिव आत्मतत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहीत हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप हैं, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु हैं वही मैं हूँ। मैं शिवरूप हूँ। वामदेव। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे
उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक सधोजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करे। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अंगन्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन कराए। अधर्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मविदा, प्रोक्ति, परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा भृगुर्वेयी, वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात मंत्रों का पाठ करे। इस प्रकार शिष्य के सामने कलहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचास्यक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्णोहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुआसन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा, आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के शौर और स्नान विधि का वर्णन किया। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस अध्याय में
यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन है। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति हैं उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण परब्रह्मा में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, यह बताइए। प्रभो, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है, किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियम आदि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने, यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करे, अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 आतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दीनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इस तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुने वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्गलोक को जाते हैं और वहां यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इसके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर ऊर्ध्वलोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहां देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवाधिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फलस्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी
पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समष्टि मान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन्न हो, शरीर से स्थूल हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं और वे सब वहां क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी जब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमः ईरिण्याय से लेकर नमः अमिव केभ्य तक के मंत्र का विनीत चित्त होकर जप करे। फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देव यजन की पूर्ति करे। मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव की संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्रह्मान, मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करे। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करे। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करे। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करे। पहले के कौपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कौपीन आदि धारण कराए। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाए। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करे। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करे। छाती, कंठ, मस्तक, बाह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करे। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाए और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंचब्रह्म्य रमणीय रथ पर स्थापित करे। आदि में ओंकार से युक्त 5 सधोजात आदि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करे। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाए। तदंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाए। उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उस पर योग पीठ करे। उसके ऊपर पहले कुश बिछाए, कुशों के ऊपर मृगचरम तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सधोजात आदि पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डाले।
शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदंतर ओंकार का उच्चारण और स्वास्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाए जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गल की सुगंध दे। इसके बाद विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजापते ने त्वदेतान्यो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करे। फिर ब्रह्मा यज्ञानम प्रथम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भुवों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करे। तत्पश्चात मां नो महांत मुत इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करे। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दे। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनन्यचित से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करे। तदंतर यो देवानाम प्रथमम पुरस्तात से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह परः सह महेश्वरः तक महानारायणों सिद्ध उपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेजक सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करे। पूजन की विधि यों है, 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करे। फिर उसे गोबर से लीपे। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बिल्वपत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करे। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करे। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करे। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करे। तदंतर ब्रह्मभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान धृत दीप दान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृण्मय लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके धृत मिश्रित पायस की बलि दे। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दे। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अधर्य जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनिश्रेष्ठ, यह दशाहत तक की विधि तुम्हें बताई गई। अब यतियों के एकादशाह की विधि सुनो। ओम नमः नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस अध्याय में यति के एकादशाह कृत्य का वर्णन है। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करे। तत्पश्चात पुण्याहवाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाए और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे। प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावे। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करे। उत्तर ओर आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करे। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर
पीठ के रूप में पुष्प रखे और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त पांचों देवियों का आवाहन करे। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी आतिवाहिकी देवी का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहे, ओम ह्रीं अग्नि रूपा मातिवाही देवताम आवाहयामि नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करे। इस तरह पांचों देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। तत्पश्चात इन बीज मंत्रों द्वारा षडन्यास और करन्यास करे। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सब के 4-4 हाथ हैं। उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्रकांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोजपीन तथा उन्नत हैं। हार केयूर कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणारविंदों में माणिक्य निर्मित पायजेबों की झंकार होती रहती है। पैरों की अंगुलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति शक्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न हैं। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अधर्य देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करे। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाए। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करे। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीं का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए तथा ओम ह्रीं अग्न्यादि रूपाभ्यः पंचदेवीभ्यः दीपम समर्पयामि नमः। इस तरह अन्य उपचारों को अर्पित करके समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा सुवासित नैवेद्य रखे। वह नैवेद्य घी शक्कर और मधु से मिश्रित खीर पुआ केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूवः स्वः बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करे। फिर ओम ह्रीं स्वाहा नैवेद्यम निवेद्यामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीं नैवेद्यांते आचमनार्थम पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करे।
मुनिश्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन तथा अधर्य के लिए जल दे। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करे, हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिवपद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणारविंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थीं उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दे और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दें या गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डालें। यही पार्वण करें। यति के लिए कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ, तुम उसे सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को पार्वण श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उबटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहे, आप विश्वदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध करता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्ण करे। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदंतर वहां गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाग्र कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करे। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले, आत्मने इमं पिंडम ददामि ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमं पिंडम ददामि कहकर दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमं पिंडम ददामि कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करे। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है। अतः विष्णु की महापूजा करे और खीर का नैवेद्य लगाए। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध, पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करे। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दे। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे। फिर पूर्वाग्र कुशों को बिछाकर ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, यह मैंने एकादशाह की विधि बताई है। अब द्वादशाह की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। ओम नमः नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस अध्याय में यति के द्वादशाह कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार, इन सब का वर्णन है।
स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद गुरोरिहि पूजाम करिष्ये, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करे। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करे। उन सब के लिए ईदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखे। आदि में प्रणव, बीच में द्वितांत गुरु तथा अंत में आवाहयामी नमः बोलकर आवाहन करे। यथा इस प्रकार आवाहन करके अर्धोतक अर्धेय में रखे हुए जल से पाद्य आचमन और अधर्य निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिदम सकल आराधनम संपूर्णमस्तु की गई है सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करे। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोस कर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहे, विष्णु हव्यमिदम रक्षस्व, हे विष्णु इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे, सदाशिवादयो में प्रीता वरदा भवन्तु, सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हों, अभीष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करे। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्राकृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम त्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके 4 वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमा का ध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सधोजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करे। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथा संभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमन आदि जल दे। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यजक, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे।
तथा उनसे आशीर्वाद ले। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे, सदाशिवाद्याय पिता यथा सुखम गच्छन्तु। सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुख पूर्वक यहाँ पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए, फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आए। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुख पूर्वक रहे। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यति इसी मार्ग से चलकर शिवोऽस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान दाता गुरुदेवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा, जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंद को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। ओम नमः नमः शिवाय। तो प्रिय शिव भक्तों, इस प्रकार यह कैलाश संहिता की कथा संपूर्ण हुई। अब इससे आगे हम वायवीय संहिता पूर्व खंड इसके प्रथम अध्याय से शुरू करते हैं। इस प्रथम अध्याय में प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ, इन सब का वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यास जी कहते हैं,
जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमथगण, पुत्रद्वय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्वश्रेष्ठा, सनातन, अजन्मा, अविनाशी, महान देव, मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ। जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है, तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले, सत्यव्रत परायण, महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकालवेता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वनापूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथायोग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि, महाबुद्धिमान, महाभाग, रोमहर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित न हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं। अतः अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनाएं जो अत्यंत श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर, न्याय युक्त एवं शुभ वचनों में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूँगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूँगा जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न हैं। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणि शिव हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्वयोनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये सब विद्याएं दी।
उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया और उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरणि से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का विस्तार करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करे। जिसका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, क्रूम पुराण, कुरम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने इस 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता है। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240 और वायवीय संहिता में 4,000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4,000 श्लोकों की वायवीय संहिता रह गई है, जो 2 भागों से युक्त है। उसका वर्णन मैं करूंगा। जो वेदों का विद्वान न हो, उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को न जानता हो और जिसकी पुराण पर श्रद्धा न हो, उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो,
उस जांचे बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस अध्याय में ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देना, इन सब का वर्णन है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ, तब जीविका साधन कर्म, कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग एवं सचेत हो गए। तब 6 कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों में परस्पर बहस छिड़ गई, यह परब्रह्म है या नहीं है। इस प्रकार उनमें महान विवाद होने लगा, किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहां कुछ निश्चय न हो सका। तब वे सब लोग जगत सृष्टा अविनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहां देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर जहां सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं, विहंगों के समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूंगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, तथा निकुंज, कंदराएं, छोटी गुफाएं और अनेकानेक निर्झर जिसे सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्मवन नाम से प्रसिद्ध वन है, उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हुए हैं। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन की है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा रहता है। वहां के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मतवाले भौरे छाए रहते हैं। उस वन में एक मनोहर एवं विशाल नगर है जो प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहां दुर्धर्ष शक्ति से युक्त बलाभिमानी दैत्य, दानव तथा राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए स्वर्ण का बना जान पड़ता है। उसकी 4 दीवारियां और सदर फाटक बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुर्जों, ढालू छतों, आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्वर्ण के समान थी। वे सब आभूषणों से विभूषित थे। उनका मुख प्रसन्न था, उससे सौम्य भाव प्रकट होता था। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध एवं अनुलेपन से चर्चित, दिव्य श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरणारविंदों की वंदना सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा योगेंद्र भी करते थे। जैसे प्रभा दिवाकर की सेवा करती है, उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में चमर ले उनकी सेवा कर रही थी।
इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सभी महर्षियों के मुख और नेत्र खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन सूरश्रेष्ठ की स्तुति की। ऋषि बोले, संसार की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु 3 रूप धारण करने वाले आप पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 विकारों से युक्त होने पर भी जो वास्तव में निर्विकार हैं, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनकी देह है, तो भी जो ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं तथा वहां रहकर जिनके कार्य और करण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो सर्वलोक स्वरूप तथा समस्त लोकों के श्रेष्ठा हैं, जो संपूर्ण जीवों का शरीर से संयोग और वियोग कराने में हेतु हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ पितामह, आपसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, तथापि माया से आवृत होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूत जी कहते हैं, उन महाभाग महर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को अलाहद प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, महान सत्वगुण से संपन्न महाभाग महातेजस्वी महर्षियों, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ उन सभी मुनियों ने हाथ जोड़ विनय भरी वाणी में कहा। मुनि बोले, भगवन, हम लोग अज्ञान के महान अंधकार से आवृत हो खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। नाथ, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको विदित न हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन, अंतर्यामी, उत्कृष्ट, विशुद्ध, परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है? कौन अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है? महाप्राज्ञ, हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दें। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे देवताओं, दानवों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और चिरकाल तक ध्यान मग्न हो रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले, ओम नमः नमः शिवाय। तो प्रिय शिव भक्तों, इस प्रकार आज 24वें दिन की श्री शिव महापुराण की कथा समाप्त हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।